मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने एसएस में समाचार पत्रों का उपयोग मानव जीवन में समाचार पत्रों का क्या उपयोग है तथा हमारा जो सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण कार्य है, इस सामाजिक विज्ञान के शिक्षण कार्य में समाचार पत्र किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध होते हैं विद्यार्थियों के लिए तथा शिक्षकों के लिए, क्योंकि समाचार जीवन मानव जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। और प्राचीन काल में जो समाचार पत्रों का क्षेत्र संकुचित था, प्राचीन काल इसमें क्या था, संकुचित था, संकुचित क्षेत्र था तथा मात्र सूचनाओं को प्रदान करना तथा घटनाओं का उल्लेख करना समाचार का उद्देश्य था। यानी प्राचीन काल में केवल घटनाएं घटती थी, घटनाओं का उल्लेख और सूचनाएं प्रदान करना, यह उद्देश्य था समाचार पत्र का। किंतु वर्तमान समय में समाचार पत्रों की भूमिका में परिवर्तन आया है और इसी परिवर्तन के साथ जो समाचार पत्रों का क्षेत्र व्यापक हो गया है। प्रत्येक समाचार पत्र वर्तमान समय में विविध सामाजिक और शैक्षिक और शैक्षिक पक्षों का उल्लेख अपने समाचार पत्रों में करता है। समाचारों की शैक्षिक उपयोगिता को हम इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं कि समाचार पत्र जो है वह हमारे लिए शैक्षिक उपयोगिता को किस प्रकार से महत्व दे सकता है, क्योंकि समाचार एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा साधन है जिससे हम देश विदेश की खबरें हैं, समसामयिक घटनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की ज्ञानवर्धक जो कविताएं हैं, कहानियां हैं, उनको संकलित कर सकते हैं। कहाँ पर क्या घटित हो रहा है उन घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से हम विविध प्रकार की जो हमारी नॉलेज बढ़ाती है उन घटनाओं, उन जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं। अब जो समाचार पत्र है वह उनका शैक्षिक उपयोगिता क्या है, समाचार पत्रों की उपयोगिता। सबसे पहले स्वाध्ययन के लिए या स्वाध्ययन का विकास, यानी समाचार पत्रों के माध्यम से हम छात्रों में स्वाध्ययन की भावना का विकास कर सकते हैं। इनके माध्यम से विद्यार्थी इनको खुद ब खुद पुस्तकालय में जाकर, चाहे घर में हो, चाहे स्कूल में हो, विद्यालय में हो, स्वाध्ययन यानी खुद ब खुद इनका अध्ययन करता है। इसलिए इनके माध्यम से हम विद्यार्थियों में स्वाध्ययन की भावना का विकास कर सकते हैं और नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने से उनमें साहित्य एवं समाज से संबंधित विषयों को पढ़ने में जागृति होती है, क्योंकि समाचार पत्रों में साहित्य और समाज से संबंधित ऐसी विशेष बातों को सम्मिलित किया जाता है, छापा जाता है। इसलिए विद्यार्थियों में इनके प्रति रुचि जागृत होती है। इससे वे अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों को भी सहज व सरल रूप से पढ़ते हैं या पढ़ने में रुचि लेते हैं, क्योंकि जब विद्यार्थी समाचार पत्रों के माध्यम से स्वाध्ययन करेंगे और खुद ब खुद पढ़ेंगे तो इनके विषय से संबंधित जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को पढ़ने में भी वह रुचि लेंगे। उसके बाद दूसरा जो आता है, इनके माध्यम से विद्यार्थियों में भाषाई विकास। अब जो है
के लेख तथा उनकी जो भाषा शैली, क्योंकि विद्वानों की जब लेख छपे होते हैं इसमें, तो उनकी जो समृद्ध भाषा शैली है वह समृद्ध भाषा शैली से अवगत होते हैं और उस भाषा शैली को पढ़कर छात्रों में भाषाई योग्यता तथा कौशल का विकास होता है और छात्रों के शब्द भंडार में भी नवीन साहित्य शब्दों में भी वृद्धि होती है। यानी वह कई ऐसे साहित्यिक शब्दों से अवगत होते हैं जिनको बालक पुस्तकों के माध्यम से न लेते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ते हैं और उनसे अवगत होते हैं। तो इस प्रकार उनमें जो है भाषाई विकास संभव होता है। उसके बाद है गणितीय ज्ञान का विकास। गणितीय ज्ञान का विकास। अब गणितीय ज्ञान के विकास से तात्पर्य है कि समाचार पत्रों में जो है विभिन्न प्रकार की वर्ग पहेली आती है। गणित से संबंधित जो वर्ग पहेली आती है उन वर्ग पहेलियों को भरने में विद्यार्थी रुचि लेते हैं, उनको देखते हैं, जिससे कि जब वह वर्ग पहेलियों को भरेंगे, वर्ग पहेलियां जब इनको भरते हैं तो उनमें गणितीय ज्ञान का विकास होता है। यानी कह सकते हैं सीधा सीधा कि समाचार पत्रों के माध्यम से बालकों में गणितीय ज्ञान का विकास होता है। क्योंकि वर्तमान समय, पहले तो क्या था, प्राचीन काल में समाचार पत्र केवल एक सूचना प्रदान करने का माध्यम था। जो घटनाएं घटित हुई है उन घटनाओं को बताने का साधन था। किंतु वर्तमान समय में परिवर्तन के साथ अब इसमें यह हुआ है कि इसमें अनेक प्रकार की वर्ग पहेलियां दी होती है जिसको विद्यार्थी हल करते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों की भी घोषणा होती है और उस पुरस्कार के लालच में, इनाम के लालच में जो है विद्यार्थी कुछ सामान्य रूप से वर्ग पहेलियों को हल करते हैं और आगे प्रस्तुत करते हैं। जिससे कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ग पहेलियां होती है उसमें जो है पुरस्कार की घोषणा नहीं होती, किंतु फिर भी बालक अपने ज्ञान के लिए उन वर्ग पहेलियों को भरता है। तो इस प्रकार जो है अपने ज्ञान वर्धन के लिए वह वर्ग पहेलियों को पढ़कर अपने गणितीय ज्ञान का विकास करता है। उसके बाद आता है चौथा है सामाजिक विकास। अब जो है समाचार पत्रों के माध्यम से बालकों में सामाजिक विकास संभव होता है, क्योंकि बालकों में समाचार पत्रों के माध्यम से बालकों में प्रेम, सहयोग, परोपकार, प्रेम, सहयोग, परोपकार जैसे गुणों का विकास होता है। क्योंकि वह समाचार पत्रों में कई ऐसी घटनाओं को देखते हैं जिन घटनाओं से वह उनमें प्रेम, सहयोग और परोपकार से संबंधित जो सामाजिक गुण है उन सामाजिक गुणों का विकास संभव होता है। उसके बाद आता है यानी समाचार पत्रों के माध्यम से उनमें प्रेम, सहयोग, परोपकार कैसे, जैसे इनके माध्यम से जो प्रेरक प्रसंग है उन प्रेरक प्रसंग के शीर्षक के अंतर्गत ऐसी कहानियां, ऐसी लघु कथाएं, इनका वर्णन किया जाता है जिनके माध्यम से छात्र पर चाहे प्रत्यक्ष रूप से ले लो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से ले लो, शिक्षा अप्रत्यक्ष रूप से ले लो, उनसे, उन लघु कथाओं से, उन कहानियों से इनको शिक्षा प्राप्त होती है और सभी के साथ प्रेम से रहना, एक दूसरे का सहयोग करना, सुख दुख में साथ रहना, सुख दुख में भागीदारी करना, ये सब प्रकार से वो सीखते हैं। इसलिए उसमें प्रेम, सहयोग और परोपकार जैसी भावनाओं का विकास होता है।
नैतिक विकास, नैतिक विकास। अब जो है समाचार पत्रों के माध्यम से बालकों में नैतिक विकास संभव होता है। नैतिक विकास में समाचार पत्रों की अहम भूमिका होती है। कुछ समाचार पत्र ऐसे होते हैं जिससे पढ़कर छात्रों में नैतिक गुण इन नैतिक गुणों का विकास होता है। जैसे परोपकार करना, दया करना, प्रेम की भावना, सहयोग करना, आपस में मिलकर रहना, इस प्रकार के ये जो नैतिक गुण है, इन नैतिक गुणों का विकास समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों में होता है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी दुखद घटना को पढ़कर ही विद्यार्थियों में दया है, सहानुभूति है, इन सब गुणों का विकास होता है उस घटना को देखकर। तो इस प्रकार जो है विद्यार्थी में समाचार पत्रों के माध्यम से नैतिक गुणों का विकास होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है पर्यावरणीय ज्ञान। पर्यावरणीय ज्ञान। अब जो है समाचार पत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों में हम पर्यावरणीय ज्ञान का विकास होता है। जैसे समाचार पत्रों में अनेक ऐसी समसामयिक घटनाओं के शीर्षक के अंतर्गत अनेक बार पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में, पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के बारे में लेख निकलते हैं, जिनमें पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में अनेक प्रकार के साधनों का वर्णन होता है, जिससे कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण को फैलाने, पर्यावरण प्रदूषण को फैलाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही, कार्रवाई करने से संबंधित जो खबरें हैं वह समाचार पत्रों में छपती है। इससे बालकों को प्रदूषण फैलाने वाले जो विषय हैं उन विषय से अवगत होते हुए जो है उनसे संबंधित जो समाधान है उन समाधान के बारे में उनको ज्ञान होता है। यानी पर्यावरण के माध्यम से विद्यार्थियों को ये ज्ञान होता है कि पर्यावरण से संबंधित कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, पर्यावरण प्रदूषण क्यों हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, तथा इससे बचाव हेतु हम क्या उपाय कर सकते हैं। अगर पर्यावरण से संबंधित कोई समस्या है तो उस समस्या से संबंधित हम किस प्रकार से उसका समाधान खोज सकते हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण से संबंधित जागरूकता से संबंधित जो अभियान है उन अभियानों को पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, तो इस प्रकार उनमें पर्यावरणीय ज्ञान संभव होता है। उसके बाद आता है सामान्य ज्ञान में वृद्धि। सामान्य ज्ञान में वृद्धि। अब जो है समाचार पत्रों के माध्यम से बालकों के जीके जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज में बढ़ोतरी होती है और वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय
सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि चाहे खेल से संबंधित ले लो, चाहे विभिन्न प्रकार की घटनाओं से संबंधित ले लो, या अन्य और कोई सूचना को ले लो, इनके माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से हमें विद्यार्थियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें प्राप्त होती है, जिससे कि उनका जीके मजबूत होता है। फिर है पठन क्षमता का विकास। पठन क्षमता का विकास। अब जो है इनके माध्यम से, इनके समाचार पत्रों के माध्यम से बालकों में पठन क्षमता का विकास होता है, क्योंकि बालक अधिक समय तक समाचार पत्र पढ़ना चाहते हैं। और क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनमें उनको ऐसी ज्ञानवर्धक बातें और सूचनाएं मिलती है, पढ़ना चाहते हैं, उनमें उनकी रुचि से संबंधित समाचार होते हैं, जैसे फिल्मी दुनिया से संबंधित, फिल्मी दुनिया, कविताएं, कहानियां, लघु कथाएं, प्रेरक प्रसंग, जो उनको प्रेरणा देते हैं, प्रेरक प्रसंग, प्रेरक प्रसंग, खेल समाचार, खेल समाचार, खेल समाचार से संबंधित खबरें होती है, जिससे कि उनमें वे ये सब इन खबरों को पढ़ते हैं, जैसे कविताएं पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, प्रेरक प्रसंग पढ़ते हैं, खेल समाचार से संबंधित जो खबरें उनको पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ने से संबंधित जो जब वो पढ़ते हैं तो उनमें पठन क्षमता यानी पढ़ने की क्षमता का विकास होता है। तो इस प्रकार से इससे यह स्पष्ट होता है कि समाचार पत्र जो है वह बालकों के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्यों तथा और शिक्षा का उद्देश्य यह माना गया है कि शिक्षा का उद्देश्य ही यही है कि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास होना चाहिए, और इसमें समाचार पत्रों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास में। अब है आज का आपका गृह कार्य। सामाजिक अध्ययन में समाचार पत्रों की उपयोगिता को समझाइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना चल रहा है तथा इससे बचाव हेतु तो उपाय करने हैं, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। इन छोटे छोटे उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।